लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। टेक पोस्ट 180 पे घुमाओ। सर, एक कंटेनर दिख रहा है नॉर्मल फिशिंग एरिया से बाहर। ये सस्पेक्ट है, कोई एक्टिविटी कर रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। अरियल विजुअल सर्विलेंस से पता लगवाओ। रॉजर सर। चार्ली 321 एक सस्पेक्ट को स्पॉट किया गया है ईस्ट कोस्ट के 180 डिग्रीज पे 1703। जल्दी से पता लगाइए ये कौन है। CRI कोच डाटा, दिस इज 1703। हम वहां जाकर आपको इंफॉर्मेशन भेजते हैं। सर, मुझे लगता है कि शायद मुझे उस तरफ कुछ दिख रहा है। वहाँ कुछ तो जरूर। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। CRI कोच, दिस इज डाटा 1703। टारगेट कंफर्म एट वुडन बोर्ड। हम साउथ ईस्ट की ओर जा रहे हैं। स्पीड है 12। ऐसा लग रहा है कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। रॉजर। जवानों सावधान, हमें शक है कि हमारे करीब एक संदेहजनक स्ट्रीमर आ रही है, इसलिए हमें बोटिंग ऑपरेशन चलाना होगा। आप तैयार हैं? यस सर। उस तरह। ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ। सावधान हो जाइए। मैं बांग्लादेश नौवाहिनी हेलीकॉप्टर से बोल रहा हूँ। आप लोगों की गतिविधि संदेहजनक लग रही है। हम आपको आगाह कर रहे हैं। हमारी नेवी टीम ने आप लोगों को चारों ओर से घेर लिया है। आगे की सूचना ना मिलने तक आप लोगों को यही रुकने का ऑर्डर दिया जाता है। आप सबको दिख रहा होगा कि बांग्लादेश नेवी के एक तत्पर टीम ने समंदर के बीच से ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों के एक स्टीमर को अपने कब्जे में ले लिया है और उस स्टीमर से महिलाएं, पुरुष और बच्चों समेत करीब 150 लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया है। गरीब और मजलूम लोगों को विदेशों में नौकरी दिलाने की लालच दिखाकर उनकी तस्करी करने का नजारा हमने पहले भी देखा है। समंदर के बीच में ले जाकर उनमें से कईयों के पेट काटकर उन्हें फेंक दिया जाता है। ऐसे खतरनाक मंजर हम आज तक नहीं भुला पाए हैं। वो हमारी जहन में है और ना जाने कितनी माओं की गोद सुनी होंगी और ना जाने कितने पिता आंसू बहाएंगे। आज पूरा देश ये सवाल उठा रहा है। टेटना पुल से अखिल पोद्दार। हाल ही में हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हादसों से जनता टूट गई है। सरकार भी चिंतित है। इंस्पेक्टर जनरल के साथ बाकी सभी लोगों की सलाह लेकर सरकार ने ऑलरेडी 3 प्रमुख मेंबर्स की एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बना ली है। 3 मेंबर्स की बनी इस इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी में चेयरमैन बनाया गया है हमारे रिटायर्ड बहादुर वीर मुक्ति योद्धा
असद चौधरी को। बाकी 2 मेंबर्स हैं। सर, जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मास्टरमाइंड हैं, क्या उनका कुछ पता चला? तहकीकात पूरी होने तक मैं कुछ नहीं बता सकता। जो लोग नाव में हैं, खुद को कानून के हवाले कर दें। पुलिस ने तुम्हें घेर लिया है। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े किसी भी शख्स को हम नहीं छोड़ेंगे। ये लो पैसे। पुलिस ने तुम लोगों को चारों ओर से घेर लिया है। खुद को पुलिस के हवाले कर दो, वरना हमें मजबूरन तुम लोगों पे अटैक करना होगा। सर, आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? प्लीज बताइए सर। मास्टरमाइंड कौन है? देखिए, मास्टरमाइंड चाहे जो भी हो, टॉप टू बॉटम हर एक को हम गिरफ्तार जरूर करेंगे। सर, आपको लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हम आपके लिए पुलिस प्रोटेक्शन। नो नीड। अगली मीटिंग कब है? 11:15 बजे सर, हाई अथॉरिटीज के साथ। मूव। रेडियो न्यूज 99.5 एफएम की तरफ से अब तक की खास खबरें। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कमेटी के चेयरमैन असद चौधरी के आदेश से देश के अलग अलग हिस्सों में आरएएफ, पुलिस और बीडी का ज्वाइंट अभियान शुरू हो गया है। प्रशासन द्वारा ऐसी कार्रवाई अगर चलती रहे तो बहुत जल्द हम इस रैकेट को जड़ से खत्म कर पाएंगे। ओए, इसे मारने से पहले इसकी शक्ल तो देख लो। सर छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई सर, छोड़ दीजिए। तुम कौन हो यंग मैन? सर एसी शान, डिपार्टमेंट के यंग ऑफिसर्स में से वन ऑफ द बेस्ट मल्टी टैलेंटेड ऑफिसर। तेज दिमाग और जांबाज हौसले का बेहद यूनिक कॉम्बिनेशन है सर। अब तक खून, डकैती, बलात्कार के करीब 50 केस की जांच करके अपराधियों को गिरफ्तार करवाया है सर। इसके अलावा पिछले साल आतंकवादियों को पकड़ने पर बहादुरी पुरस्कार भी मिला है उसे। मैं कम इन सर? अंदर आओ शान। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसे मैंने ही भेजा था आपकी शैडो सिक्योरिटी बना के, क्योंकि मुझे शक था कि आप पर हमला हो सकता है। पर आपको लिंक कहां से मिला? सर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। पहला विक्टिम अमनुल्लाह। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में सबसे पहले हमें अमनुल्लाह ने ही इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 7 दिनों से अमनुल्लाह लापता है।
नेक्स्ट, क्वींस मैन पावर एजेंसी के ओनर मिस्टर रजाक मिर्जा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए जितने भी छोटे छोटे रूट्स हैं, वो सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन हमें रजाक मिर्जा साहब ने दी थी, और 3 दिन पहले उन्हीं के ऑफिस के बाहर उनकी लाश मिली। माय गॉड। ठीक इसी तरह से M.A. करीम, सैफुल शाहीन, महमूदुल्लाह मानू, इनमें से हर कोई पिछले 1 महीने में रहस्यमय हालातों में मारे जा चुके हैं। इन सब के बीच एक कनेक्टिंग पॉइंट है सर। इनमें से हर एक इंसान बांग्लादेश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ पब्लिक अवेयरनेस के लिए काम कर रहे थे। क्या मतलब है इसका? तुम कहना चाहते हो कि वॉस्को ग्रुप हर कीमत पर उनकी आइडेंटिटी छुपा कर रखना चाहता है? वॉस्को ग्रुप? ये लोग कौन है? साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग। बांग्लादेश, भारत, म्यांमार से लेकर के मलेशिया, थाईलैंड के साथ आसपास के कई देशों में ये अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। इनके बिजनेस का मॉडल भी बहुत आसान है। छोटे देशों से खरीदो और बड़े देशों में बेच दो। ये अरबों डॉलर का बिजनेस है। सुनो, तुम लोगों को सीधा हिसाब बताता हूं। मलेशिया भेजने के लिए ये लोग बांग्लादेशियों